नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं मुजफ्फरनगर के गांव लछेड़ा में 26 तारीख को मुजफ्फरनगर में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी की बड़ी रैली होने वाली है। कहा जा रहा है कि ये रैली मुजफ्फरनगर में एक तरीके से इतिहास रचेगी। मुजफ्फरनगर का जीआईसी मैदान जो अब तक कई बड़े जलसों का साक्षी रहा है, लंबे समय बाद उसमें कोई राजनीतिक दल अपनी रैली करने की हिम्मत जुटा पा रहा है और ये हिम्मत इस बार जुटाई है आज़ाद समाज पार्टी ने। और लछेड़ा के जो मौजूदा ग्राम प्रधान हैं कुलदीप चौधरी, ये चूंकि जिला पंचायत के वार्ड 7 का एरिया आता है, तो माना जा रहा है कि कुलदीप चौधरी इस बार यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भी हो गए जिला पंचायत सदस्य पद के लिए। तो रैली की तो तैयारी आज है ही, गांव-गांव जाके डोर डोर जाके रैली में आने के लिए लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। लेकिन एक तरीके से अपने चुनाव प्रचार का भी श्री गणेश आज कुलदीप प्रधान जी कर रहे हैं। तो हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं बबलू भाई, उन्हीं से हम जानते हैं दिनेश बावरा जी। तो दिनेश भाई, 26 तारीख की रैली को लेकर क्या माहौल मुजफ्फरनगर जिले में देखने के लिए मिल रहा है? देखो, 26 तारीख को संविधान दिवस है और उसी संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली का आयोजन किया जा रहा है। और मैं आपका धन्यवाद देता हूं क्योंकि यहाँ पर प्रचार की ज़रूरत है, जिसके लिए आज हमने ये मुहिम तैयार की है। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद से एक बच्चा बच्चा तक प्यार करता है। आज हम 26 नवंबर की जो ये महारैली होने जा रही है, ये यहाँ से डोर टू डोर गांव-गांव चलकर ये प्रचार करेंगे और वहाँ जीआईसी मैदान पर हम ऐतिहासिक रैली का प्रारंभ करेंगे और वहाँ पर यह ऐतिहासिक रैली पूरे भारत में एक संदेश जाएगी। तो कितनी बड़ी तादाद में लोग आने की संभावना है इस रैली में? अभी हमारी 3 दिन पहले समीक्षा बैठक हुई जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आए और वो जो समीक्षा बैठक हुई वो मुजफ्फरनगर के 6 विधानसभा की हुई, जिसमें मैंने भी अपने पोस्ट में भी लिखा था। उसमें तादाद जो हो रही है हमारी करीब 1 लाख से 1,25,000 से मुजफ्फरनगर से हो रही है और इसमें 14 जिले यानी कि 3 मंडलों की ये रैली है। तो मुझे मानना होता है कि ये करीब 2.5 लाख से 3 लाख आदमी इसमें मुजफ्फरनगर पहुंचेगा। तो 2.5 लाख से 3 लाख लोगों के मुजफ्फरनगर पहुंचने का अनुमान है। गाजियाबाद से उपचुनाव में आज़ाद समाज पार्टी के सिंबल पे चुनाव मैदान में उतरे सत्यपाल चौधरी जी, और वो भी पूरी एक टीम आज़ाद समाज पार्टी की एक तरीके से लगी हुई है गांव-गांव, और इस रैली को सफल बनाने में अपनी जी जान लगाए हुए हैं। तो सत्यपाल जी, किस तरह का माहौल इस रैली को लेके गाजियाबाद में और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप? सब बहुत हुई है, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है या उससे पहले भी अखिलेश यादव की सरकार थी, तब ना तो गन्ने का मूल्य बढ़ा और ना गन्ने के रेट की समय पे पेमेंट हुई। और खाद के लिए किस तरह से लोग लाइन लगाए हुए हैं, मारामारी मची हुई है, ब्लैक में खाद लेना पड़ रहा, कीटनाशक लेना पड़ रहा। और इतना मजबूत संसाधन होने के बावजूद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप सहारनपुर से शुरू करोगे तो सहारनपुर अकेला जिला फर्नीचर के मामले में उसका कोई तोड़ नहीं है पूरी दुनिया में। उसके बाद आप यहाँ मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, ये फूड का उत्पादन का मतलब खाद्य उत्पादन का इतना बड़ा हब है कि वो पूरी ये पश्चिम उसको पंजाब तक को फेल करता। उससे आगे आप जाओगे मेरठ में फर्नीचर का उद्योग है, उससे आगे गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर आईटी का उद्योग, आईटी का हब है, उससे आगे जाओगे अलीगढ़ ताले का सुरक्षा का हब है, उससे जो सिक्योरिटी का हब है, उससे आगे जाओगे आप आगरा और मथुरा दोनों पर्यटन का इतना बड़ा क्षेत्र है। उससे आगे फिरोजाबाद कांच के मामले में और चूड़ी के मामले में बहुत फेमस है पूरी दुनिया में। इधर जाओगे आप मुरादाबाद, वो पीतल नगरी है। उससे आगे जाओगे रामपुर में चाकू छुरी का काम है। उससे आगे जाओगे पेपरमेंट की खेती है। उससे आगे जाओगे धान की खेती है। उससे आगे जाओगे बांस की खेती है बरेली में। तो ये पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश उतना उपजाऊ होने के बावजूद और 85% रेवेन्यू अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जाता है। बाकी का पूरा उत्तर प्रदेश 26 जिले और 6 मंडल 85% रेवेन्यू देते हैं उत्तर प्रदेश को। लेकिन जब यहाँ बात आती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग बंटवारे की, तो उसका विरोध किया जाता है भाजपा के द्वारा भी, और कई मुस्लिम प्रदेश बन जाएगा, और अखिलेश यादव के द्वारा भी और उनके पिताजी के द्वारा भी। यहाँ जाट आरक्षण की बात होती है तो उसका विरोध होता, यहाँ हाईकोर्ट बेंच की बात होती है तो उसका विरोध होता। कुल हमारा लखनऊ और इलाहाबाद में हमारा एक चियाँ का बच्चा नहीं हुआ सचिवालय में, हाई कोर्ट में। तो ये जो उपेक्षा है इसकी टीस है। और अब यहाँ ये पिछले 5-7 साल से जब से चौधरी अजीत सिंह जी का
इंतकाल हुआ है तब से पूरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश नेतृत्वहीन है। अब यहाँ की जनता ये देख रही है कि उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद जी के रूप में एक नेता यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मजबूत लीडर एक जो ये पैदा हो गया। और उसी के लिए मैं अपनी कम्युनिटी की बात करूं, जाट समाज की, तो बिजनौर के लोगों ने वहाँ दिखाया कि किस तरह से 1.25 लाख जाट है वहाँ, और उन जाटों ने जो माहौल बनाया, 400 ट्रैक्टर हल्दौर में सड़क पर उतार के जिस तरह से माहौल बनाया, उससे मनोबल बढ़ा था तमाम जाति के लोगों का, चाहे वो मुस्लिम थे चाहे एससी थे। और उसका नतीजा रहा कि 1,51,000 वोटों से माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी लोकसभा में पहुँचे। और जिस दिन से लोकसभा में पहुँचे हैं उसी दिन से जो लोकसभा के बाहर और लोकसभा के भीतर, चाहे किसानों का मसला है, मजदूरों का मसला है, चाहे छात्रों का है, चाहे नौजवानों का है, चाहे वेस्टर्न यूपी का है, चाहे पटवारी का, चाहे सरकारी कर्मचारी का है, हर मुद्दे पर उन्होंने लोकसभा में आवाज़ बुलंद की है। तो उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों में एक विश्वास जगा है कि हमारा लीडर जो हमारे हर दुख सुख में और हमारे मुद्दों पर जो खुलकर बोलता है, सरकार के सामने बात रखता है, ऐसे नेता को हम यहाँ की लीडरशिप सौंपेंगे। और वही काम मुजफ्फरनगर में होने जा रहा है। मुजफ्फरनगर में जितना जोश है, मैं भी 2 दिन बिजनौर में रहा इसी रैली की तैयारी के सिलसिले में, और अब ज़्यादा से ज़्यादा समय मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में देने की कोशिश करूँगा, शामली में। तो यहाँ जो एक भाईचारा बन रहा, खासकर किसानों के बीच में, जाट समुदाय के बीच में और एससी के बीच में और मुस्लिम के बीच में, ये इसका आप देखना एक ऐतिहासिक काम होगा। और मैं तो कह रहा हूँ जितने लोग यहाँ हैं, हमने तो अपील किया, वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद जी का निर्देश है कि भाई उस दिन संविधान की प्रस्तावना पूरे देश में पढ़ी जाएगी। एक समय जिस समय मुजफ्फरनगर में पढ़ी जा रही होगी, उसी समय पूरे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में और सारे जहाँ जहाँ पार्टी, बिहार में, जहाँ जहाँ छत्तीसगढ़ में, जहाँ जहाँ पार्टी का संगठन है, सभी राज्यों में प्रस्तावना पढ़ी जाएगी। और उससे एक मैसेज जाएगा कि हम इस संविधान की रक्षा करने में, अपने जो दलित, पिछड़े और मुस्लिम आबादी है उसके हक हकूक़ की रक्षा करने के लिए अब हम संविधान की शपथ ले रहे हैं, उसका संकल्प ले रहे हैं। और उस संवैधानिक दायरे में हम लोगों के अधिकारों को बहाल करने की, उनके अधिकार उन्हें पहुंचाने की कवायद करेंगे इस रैली के जरिए। आपने मुद्दा उठाया पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, आपने मुद्दा उठाया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच का, और आपने मुद्दा उठाया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के हकों का। क्या आज़ाद समाज पार्टी अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निर्माण और हाईकोर्ट बेंच की पक्ष में है? मैं पार्टी लाइन पे बोल रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय कोर टीम का सदस्य हूँ। ये पार्टी लाइन है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि उसके हिस्से होने चाहिए, और छोटा राज्य ही सुखी होता है। जब हमारे यहाँ संसाधन इतने हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ कोई दोयम दर्जे का व्यवहार करेंगे, लेकिन हमारी उपेक्षा हो रही है हमारे संसाधनों का। मैंने अभी बताया ना, यहाँ चाहे अनाज उत्पादन का मामला है, दलहन का, तिलहन का, चाहे यूनिवर्सिटी का है, चाहे आईटी का हब का मामला है, चाहे औद्योगिक का है, चाहे दस्तकारी का है, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई तोड़ पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन उन उद्योगों की आप छोटे व्यापारी से पूछो, उनका कैसे शोषण होता है, किस तरह से जो जीएसटी लगा के उनका उत्पीड़न किया गया, किस तरह से भाई तेल पर उस पर आप जीएसटी नहीं लगाओगे, शराब पे और उस पर आप टैक्स 200% वसूल करोगे, गाड़ी पे 200% वसूल करोगे। और बड़ा मुद्दा हमारा इसमें ये भी है, जो टोल फ्री उत्तर प्रदेश हम चाहते हैं, ये जो राहजनी हो रही है सड़कों पर, ये जो हाईवे बन रहे हैं, ये हाईवे इस प्रदेश के, देश के विकास के लिए नहीं है, ये समाज को सहूलियत देने के लिए नहीं है, बल्कि ये समाज से उगाही करने के लिए बनाए गए हैं। इसका ये व्यापारीकरण है। ये सरकार कोई भी काम समाज हित में नहीं करती है, देखती है कि कहाँ कमीशन आ रहा, कहाँ व्यापारीकरण हो रहा। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज़ाद समाज पार्टी की लाइन है, और आज़ाद समाज पार्टी इसी लाइन पर आगे चल के माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के नेतृत्व में इन सब चीज़ों को पूरा करने वाली है। तो हाल ही में लखनऊ में बहन जी ने बड़ी रैली की, मायावती जी ने दावा किया गया करीब 5 लाख लोग उस रैली में पहुंचे। लखनऊ में हुई इस रैली की काट आप लोग मुजफ्फरनगर से करना चाह रहे हैं? नहीं, लखनऊ की रैली की काट नहीं है। ये तो देखो, ये हमारी पार्टी का मिशन है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखो ये कृषि प्रधान देश है, और सबसे बड़ी अगर आज के देखे जाए तो सबसे बड़ी बात यह कि किसान की कमर तोड़ कर रख दी सरकार ने। तो हमारा किसी की रैली से कोई कंपटीशन नहीं, हमारे नेता तो अपने मुद्दों पर रैली कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, किसानों की हालत जो इतनी ख़राब है, मुद्दे किसानों को लेकर के हैं, मुद्दे गन्ने को लेकर के हैं। आज स्थिति यह है कि पेस्टिसाइड का रेट कितना बढ़ चुका, आप देख सकते हो इस चीज़ पे। और गन्ने का रेट न्यूनतम बढ़ाते हैं और बताते हैं गन्ने का रेट बहुत बढ़ा दिया, जबकि किसान की हालत बुरी है। तो ये कृषि प्रधान देश है। यदि हमारा इस देश का किसान खुशहाल होगा, जो मान्य कभी चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के बारे में, मजदूरों के बारे में सोचा था,
आज वही सोच हमारे एडवोकेट चंद्रशेखर जी लेकर चल रहे हैं। यदि इस देश का किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। तो हम लोग तो किसान मजदूरों की इनकी सबसे पहले तो इनके मुद्दे जरूरी हैं। तो व्यापारियों ने देश चला रखा। किसी बड़े महान शख्स ने कभी कहा था कि व्यापारी को देश की कमान कभी नहीं देनी चाहिए, और सच्चाई तो यह है कि यहाँ जो इस समय जो कमान है देश की वो व्यापारियों के हाथ में है, और व्यापारी हमेशा जनता को लूटते आए हैं। यह सच्चाई है, इतिहास है, आप उठा करके देख लो। तो बहन जी या चंद्रशेखर आज़ाद, वो वर्ग जो दबा कुचला पिछड़ा था, उसके लिए क्या अब भी बहन जी विकल्प है या फिर निगाहें हैं अब चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ? ज़्यादातर चंद्रशेखर भाई की तरफ निगाहें होगी, क्योंकि वो लोग जो करते हैं वो अपना काम करते हैं, ना कि समाज का काम करते हैं। और समाज का काम करना होता है, जैसे मजदूर हुआ, किसान हुआ, इन सबको साथ लेके चलना होता है। ये एक बड़ा काम होता है। ठीक है जी, बस मैं इतना कहना चाहूँगा। क्या कहोगे दोस्त, बहन जी विकल्प है कि चंद्रशेखर आज़ाद? आज की तारीख में तो चंद्रशेखर भाई है विकल्प जो है, क्योंकि बहन जी पहले दलितों की, एससी और अति पिछड़ों की और मुस्लिमों की आवाज़ उठाते थे। जब तक बहन जी फील्ड में रही, 4 बार मुख्यमंत्री रही, तो उन्होंने सभी की आवाज़ उठाई। लेकिन आज की तारीख में वो केवल बीजेपी के दबाव में आके शांत है। और अभी चंद्रशेखर भाई हमारे ज़ोर शोर से सभी की आवाज़ उठा रहे, अति पिछड़ों की भी और दलित की भी और मुस्लिमों की भी। डोर डोर जाके इस रैली के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया हुआ है आज़ाद समाज पार्टी ने। लछेटा गांव से आज उसकी बड़ी शुरुआत हो रही है और हमारे बीच पहुंचे हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख रंजनवीर सिंह जी, जो कि चरथावल विधानसभा क्षेत्र से संभावित प्रत्याशी भी माने जा रहे हैं। तो रंजनवीर भाई, कैसा माहौल आप देख रहे हैं इस रैली के प्रति, और क्या बहुजन समाज पार्टी का अगला विकल्प आज़ाद समाज पार्टी बन चुकी है या अभी इंतजार बाकी है? निश्चित रूप से विकल्प बन चुकी है जी, इंतजार बाकी नहीं है, इसको केवल साबित करना है। मैं अभी कुटेसरे में था और जैसा कि आपने बताया वहाँ भी इसी बात को लेकर लोग बहुत भारी संख्या में आएंगे। और आज प्रधान जी के सौजन्य से आदरणीय सतपाल जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो इनके नेतृत्व में ये प्रोग्राम हो रहा है 4 गांव का हमारा डोर टू डोर का। तो यहाँ से भी बहुत भारी संख्या में लोग पहुँचेंगे। और बसपा तो कोई विकल्प रहा नहीं, विकल्प अब आज़ाद समाज पार्टी ही है। और बस ये इस चुनाव में, जो पंचायत चुनाव होंगे, इसमें बात साबित हो जाएगी लोगों को। जा रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी पर आप लोग? जा रहे हैं। हाँ। क्या कहना चाहोगे, लग रहा है कि भाई आज़ाद समाज पार्टी विकल्प बन रही है अगला पश्चिम उत्तर प्रदेश? आने वाला भविष्य जो है वो आज़ाद समाज पार्टी का है। और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो है इस टाइम एक मिशन चला रखा है। उस मिशन को पूरा करने के लिए हर जात बिरादरी, हर धर्म वाले साथ में हों और पूरे जोर शोर से उनकी रैली को सफल बनाने के लिए वो होगा। और इस बार जो है ये रैली जो 26 तारीख की होगी वो ज़िले के लिए ऐतिहासिक रैली होगी। आपको पूरे ज़िले में, पूरे शहर में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतना आदमी होगा। तो क्या पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए बड़े अभियान का श्री गणेश आज़ाद समाज पार्टी इस रैली से करने जा रही है? जी, जो पंचायत चुनाव है उसी को लेकर ही जो किया जा रहा है, डोर टू डोर जो कैंपेन किया जा रहा है पंचायत चुनाव में अपनी ताकत दिखाने के लिए आज़ाद समाज पार्टी ने ये संविधान दिवस पे एक ताकत प्रदर्शन रखा है। तो आज़ाद समाज पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष है जगदीश पाल जी, तो क्या कहोगे पाल साहब, क्या माहौल दिख रहा है? कहा जा रहा है कि भाई अति पिछड़ा बीजेपी के साथ लामबंद है वोट बैंक के तौर पे, तो क्या अति पिछड़े में भी सेंध लग रही है या एक मुश्त वही माहौल अब भी कायम है जो झलक दिखाई जाती है? खासतौर पे बीजेपी के पक्ष में कहा जाता है कि भाई अति पिछड़ा बीजेपी के साथ खड़ा हुआ है डट के। नहीं, सही बात है, बीजेपी के साथ है, परंतु हम लोग जो हमारे नेताजी ने नारा दिया है, गांव गांव चलो पाँव पाँव चलो, उसी नारे को हम लेके अब गांव में घर घर जाकर हर वर्ग के लोगों से मिलने का काम करेंगे, उन्हें समझाने का काम करेंगे। पाल समाज में, क्या एससी समाज में, जो और समाज हैं, सैनी हैं, कश्यप हैं, प्रजापति हैं, सभी समाज में हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी पार्टी में काम कर रहे हैं। हमारा पूरा बहुजन समाज बना हुआ है पार्टी के साथ। तो हम अब हमारा उद्देश्य ये है कि हम घर घर जाकर, गांव गांव जाकर लोगों को समझाने का और उन्हें विचारधारा से जोड़ने का काम करेंगे, ये हमारा लक्ष्य है। तो लखनऊ में जो रैली हुई बहन जी की, क्या उससे बेहतर
भीड़, क्या उससे ज़्यादा भीड़ आप लोग जुटा पाएंगे मुजफ्फरनगर में? क्या मायावती जी की रैली को मुजफ्फरनगर से संख्या के मामले में खासतौर पर आप पीछे धकेलने का, विफल करने की आपकी कोशिशें हैं, या आप इतना बड़ा जनसमूह मुजफ्फरनगर में जुटा पाएंगे कि भाई लखनऊ की मायावती जी की रैली फीकी साबित हो उसके सामने? आप देखना 26 नवंबर को पूरा मुजफ्फरनगर नीला होगा। मुजफ्फरनगर में पैर धरने की जगह नहीं होगी, इतनी संख्या में लोग आएंगे, क्योंकि लोग चंद्रशेखर भाई से जुड़ना चाहते हैं, विचारधारा जुड़ना चाहते हैं। संविधान दिवस का दिन इसलिए चुना गया है क्योंकि लोगों को संविधान के बारे में बताया जाएगा, संविधान की कस्में खुआई जाएगी और संविधान का जो है उनके बारे में गाँव-गाँव में जाकर लोगों को उनके महापुरुषों के बारे में बताया जाएगा, जो कि अभी समाज के लोगों को, किसी भी समाज के लोगों को महापुरुषों को पढ़ने का अभी नहीं उन्हें उस तरह की सोच है। बाकी हम उस सोच को पैदा करेंगे और मुजफ्फरनगर में 26 नवंबर को रैली, ऐतिहासिक रैली होगी, लखनऊ की रैली इसमें फीकी पड़ेगी। तो आज ये जो भी लोग यहाँ पे है, अभी और भी तादाद में यहाँ लोग आने लग रहे हैं और लछेड़ा से डोर टू डोर एक तरह से इस रैली के प्रति लोगों को जागरूक करने के अभियान की शुरुआत होगी। और आज शायद इसी पूरी प्रक्रिया के माध्यम से वार्ड संख्या 7, जिला पंचायत के वार्ड संख्या 7 से अपने चुनावी अभियान की का श्री गणेश भी करने वाले हैं कुलदीप प्रधान जी। लछेड़ा से जब प्रधान पद का चुनाव लड़े तो करीब 2/3 वोट इन्हें मिले थे। अब जिला पंचायत में क्या स्थिति होगी उस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चर्चा रैली की। तो कैसा माहौल इस रैली के प्रति आप गांव में, आसपास के क्षेत्र में देख रहे हैं प्रधान? देखिए अमरीश जी, सबसे पहले धन्यवाद, आप आए यहाँ। इस रैली के प्रति सभी लोग जागरूक हैं। हम तो जहाँ भी जा रहे हैं बहुत उत्साह, बहुत उमंग के साथ लोग रैली में पहुँचने की बात रख रहे हैं। हमारे लोगों पे संसाधन की कमी भी होते हुए फिर भी भारी संख्या में लोगों को उत्साह है और मुझे नहीं लगता इससे बड़ी रैली आज से पहले मुजफ्फरनगर में हुई हो। पहले तो आज के टाइम में जीआईसी मैदान में रैली करने की कोई हिम्मत ही नहीं जुटाता और ये हिम्मत भी जुटाई और बहुत भारी संख्या में जो उमंग और उत्साह, लोग पैदल भी जाने का काम करेंगे संसाधनों की कमी की वजह से। इसी मुहिम को लेके आज हम सब लोग एकत्रित यहाँ हुए और गांव-गांव, डोर टू डोर जाके हम लोगों को जागरूक करेंगे। जहाँ तक संभव होगा संसाधनों की व्यवस्था के लिए प्रयास करेंगे और लोगों को काफ़ी संख्या में वहाँ पहुँचाने का काम भी हम सब लोग करेंगे। ओ, आम के आम गुठलियों के दाम कर रहे हैं आप, तो इधर रैली के लिए भी प्रचार कर रहे हैं, अपने जिला पंचायत के अभियान का भी श्री गणेश का आपने कर दिया, चुनावी अभियान का। देखिए जिला पंचायत तो लड़ेंगे, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे उसके लिए लड़ेंगे, जिसके जो भी निर्देश होगा। और चुनाव तो लड़ना ही है, पार्टियों का काम चुनाव लड़ने का हो तो चुनाव भी लड़ा जाएगा। और सबसे पहले तो प्राथमिकता में रैली है और रैली को सफल बनाने के लिए भरसक हम लोग प्रयास करेंगे। तो नीले गमछे तो दिखेंगे, हरे गमछे भी दिखेंगे क्या रैली में? हाँ जी, जाओगे रैली में? अजय रैली में भी जाओगे और घर घर जो है हमारा काम है अपने गांव में और गांवों में जो है एक आदमी को समझाने का काम है। हम जो है आज़ाद पार्टी के लारा जुड़ गए तो जुड़ी गई, हम भागने के नहीं, हम जवान के पाएबंद हैं, इतने जाने हम। गमछा भले ही हरा हो, गमछे तो कोई संबंध नहीं होता, सब भाई एक हो है, हमारे लिए सब परिवार है, गमछे से संबंध नहीं है। गमछे से तो ये मतलब है अब हम जो है अपने गांव की भी सेवा करेंगे, हमारे गांव में कोई आपत्ति होगी या कोई झगड़ा होगा, फिसाद होगी, उसका जो है हम सहयोग करेंगे और उसे गांव के गांव में निपटावेंगे। हर बहन भाई के हाथ पैर जोड़ेंगे और हम ये चाहेंगे अब हमारे सब भाई आज़ाद पार्टी के नारे लगे, ये कोशिश करेंगे हम तो। चलिए कुछ और लोग हैं, आगे की पंक्ति में तो नेता है, पीछे की पंक्ति में समाज के लोग रहे। नहीं तो क्या माहौल आप देख रहे हैं, क्या 2027 में आज़ाद समाज पार्टी की तरफ है रुझान लोगों को? बताओ बताओ अब भाई, आप ही बता दो। हम तो कुलदीप प्रधान जी के साथ जुड़े हुए हैं जी, जहाँ ये जाएंगे हम तो वहाँ जाएंगे। हाँ जी, सीधी बात हमारी तो, हम संत समाज से हैं पर हम पूरा सहयोग करेंगे भी आज़ाद पार्टी को। आप आज़ाद मतलब आज़ाद समाज पार्टी के साथ इस वजह से आप है कि कुलदीप प्रधान जी? हाँ जी, हम कुलदीप प्रधान जी की वजह से ही आज़ाद समाज पार्टी से रहते हैं। क्या कहोगे दोस्त, क्या कहोगे जी, क्या माहौल देख रहे हैं आप? बनाएंगे यही, बिल्कुल हो रहे। यहाँ पे गांव एक तरफ है इनका ही, छत्री बिरादरी इनके साथ। तो रैली की तैयारियां चल रही है, अपने चुनाव अभियान का श्री गणेश भी
कुलदीप प्रधान जी ने कर दिया है और दावा किया जा रहा है कि मुजफ्फरनगर की सड़कें 26 नवंबर को नीले रंग से पट जाएंगी। और देखना होगा कि लंबे टाइम बाद जीआईसी के मैदान पर होने वाली आज़ाद समाज पार्टी की ये रैली क्या वाकई नया इतिहास रच पाएगी या नहीं।